सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। एरोमेटिक जो एमीन है वो क्या होते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक एरोमेटिक रिंग और दूसरा एमिनो ग्रुप। यानी उसके जो भी गुणधर्म हैं वो एक तो एरोमेटिक रिंग की वजह से है और दूसरा एमिनो ग्रुप की वजह से है। तो एरोमेटिक जो एरोमेटिक एमीन है दो पार्ट होने के कारण इसमें एक तो एमिनो ग्रुप है उसके करेक्टरिस्टिक आएंगे और दूसरे एरोमेटिक रिंग के करेक्टरिस्टिक्स आएंगे। तो एन एरोमेटिक एमीन इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट amino group which is bonded to benzene nucleus and benzene nucleus, so we can study the reaction of aromatic amine in two parts। यानी इनकी जो रिएक्शंस है केमिकल प्रॉपर्टीज है उनका अध्ययन है वो दो पार्ट में करेंगे। पहला एमिनो ग्रुप की रिएक्शंस और दूसरा एरोमेटिक जो न्यूक्लियस है एरोमेटिक जो रिंग है उसकी रिएक्शंस। तो पहला है रिएक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप। मेरे को पता है जो एमिनो ग्रुप है उसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और कैसा क्षार होता है, लुईस क्षार होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। और इस लोन पेयर के कारण बेसिक नेचर होती है। और लेकिन ये जो एलिफेटिक एमीन है उनकी तुलना में क्या होते हैं, कम क्षारीय होते हैं। एलिफेटिक जो एमीन है वो एरोमेटिक एमीन की तुलना में अधिक क्षारीय होते हैं। इसका कारण क्या है कि एलिफेटिक एमीन में जुड़ा हुआ जो एल्किल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दिखाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है या नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके विपरीत जो एरोमेटिक एमीन है उसमें नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर है वो रेजोनेंस के द्वारा बेंजीन वलय में चला जाता है, जिसके कारण उस नाइट्रोजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव चार्ज के कारण ये ना तो H+ प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाता है और ना ही लोन पेयर है वो डोनेट कर पाता है किसी लुईस एसिड को। तो इस कारण ये होते क्षारीय प्रवृत्ति के हैं, लेकिन इनकी जो क्षारीयता है वो एलिफेटिक की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ये एनिलीन में रेजोनेंस को दर्शाया गया है, जिसमें लोन पेयर है वो दो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रेजोनेंस के द्वारा इंक्रीज हो रही है, जबकि मेटा जो पोजीशन है वो क्या है, अनएफेक्टेड है। पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन नाइट्रोजन एटम विच डिक्रीजेज इट्स टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। यानी पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ना तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है इसकी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप इन बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन जो रिंग है उस पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बेसिसिटी क्या हो जाती है, और भी कम हो जाती है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बेसिसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एनिलीन है, इसकी ऑर्थो पे पैरा पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग जैसे NO2 जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो इसकी बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे या किसी अन्य पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पे क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट काम करेगा, और मेटा पे है तो ओनली -I या +I इफेक्ट ही काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करता है। अब कि ये क्षारीय प्रवृत्ति का है तो क्या करेगा, अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, और अम्ल और क्षार रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, एनिलीनियम क्लोराइड। ये लवण बन गया। HCl के साथ रिएक्शन करी, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करी तो एनिलियम एसीटेट बन गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करने पर एनिलीनियम सल्फेट बन गया। और क्लोरोप्लेटिनिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पे क्या बन गया, एनिलियम क्लोरोप्लेटिनेट। ऑन हाइड्रोलाइसिस दीज साल्ट अगेन फॉर्म पैरेंटल एसिड एंड हाइड्रोक्साइड। जो भी ये सोल्ट बने हैं उनका अगर हाइड्रोलाइसिस किया जाता है हाइड्रोलाइसिस करने के उपरांत ये साल्ट है, इस साल्ट का हाइड्रोलाइसिस किया तो ये क्या बन गया, पैरेंटल हाइड्रोक्साइड एसिड। एंड जो भी एसिड था HCl के साथ रिएक्शन करवाई, HCl से एनिलियम क्लोराइड बना तो ये वापस HCl बन गया और हाइड्रोक्साइड बन गया।
और इसी सोल्ट का अगर हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या किसी क्षार के साथ रिएक्शन करवा दी जाती है तो क्या बन जाता है, एनिलीन यानी मूल एमिनो एसिड बन जाता है। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन सिंपल एल्काइलेशन है, वही एनिलीन का एल्केलाइजेशन है। जब भी एनिलीन की रिएक्शन या एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड्स के साथ करवाई जाती है तो जो एमिनो ग्रुप है उस एमिनो ग्रुप में जितने हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल ग्रुप के द्वारा हो जाता है। और फिर प्राइमरी अगर एमीन है तो वो सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी और एंड में क्या बन जाता है, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बन जाता है। ये क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बन गया। ये बता रहा है कि जैसे एल्काइलेशन करवाते हैं वैसे ही एराइलेशन भी करवा सकते हैं। एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई तो एल्काइलेशन हो गया, एरिल हैलाइड के साथ रिएक्शन, एरोमेटिक हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, एराइलेशन हो जाएगा। लेकिन एल्काइलेशन है वो मल्टी एल्काइलेशन हो सकता है, जबकि एराइलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाई एराइलेशन होता है, क्योंकि एरोमेटिक जो रिंग है, जब एनिलीन है या एरोमेटिक एमीन पर प्रतिस्थापन रिएक्शन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एरोमेटिक रिंग से ही हो रहा है, किसी दूसरी एरोमेटिक रिंग के द्वारा होता है, तो एरोमेटिक जो वलय है या बेंजीन जो वलय है उसकी साइज बड़ी होने के कारण क्या लगता है, स्टेरिक इफेक्ट काम करता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, डाई एराइलेशन होता है। एसाइलेशन, एल्काइलेशन की तरह ही एसाइलेशन, एल्काइलेशन में अपन एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जबकि एसाइलेशन में एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड या बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है वो पिरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं, एसिटिनेलाइड बनता है। एनिलीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में करवाई जाती है तो बेंजेनेलाइड बनता है, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सोटन बोमान अभिक्रिया। होता क्या है, सोटन बोमान अभिक्रिया में एरोमेटिक एमीन जो है उसकी अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्या बनता है, बेंजीनालाइड। और ये बना हुआ बेंजीनालाइड क्या होता है, सोलिड होता है। सोलिड होने के कारण क्रिस्टलीय सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है इसे बेंजीनालाइड का। और जिसके कारण इस रिएक्शन का यूज है वो लैब के अंदर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है कि आपने फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट किया, एमिनो आ गया। अब इस एमिनो के अंदर कंफर्मेटिव टेस्ट करना है या फिर जो डेरिवेटिव बनाना है, उस एमिनो फंक्शनल ग्रुप आ गया, अब उसका डेरिवेटिव बनाना है तो क्या बनाते हैं, एसिटिनेलाइड बनाते हैं सोटन बोमान अभिक्रिया के द्वारा। इसके विपरीत अपन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी क्या बनता है, एसिटिनेलाइड बनता है, बेंजीनालाइड बनता है, बेंजीन का बेंजीनेलाइड हो गया, बेंजीन से बेंजीनेलाइड हो गया। और एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल ग्रुप जुड़ रहा है तो एसिटिनेलाइड, और बेंजोइल ग्रुप जुड़ रहा है तो बेंजीनालाइड बन जाता है। एनिलाइड जो बने हुई है एनिलाइड हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्लियर होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्रिस्टलीय ये सॉलिड होते हैं। These reactions are used in separation and identification of amino compound. एमिनो कंपाउंड का एक तो मिक्सचर में से सेपरेशन करना है या आइडेंटिफिकेशन करना है तो इस सोटन बोमान अभिक्रिया का यूज किया जाता है, या एसिटिनेलाइड या एनिलाइड में कन्वर्ट किया जाता है, चाहे वो एसिटिनेलाइड हो या बेंजीनालाइड हो। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के अंदर एनिलीन है या एरोमेटिक जो एमीन है उसकी अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड या हिंसबर्ग अभिकर्मक, बेंजोइल क्लोराइड है, सल्फोनिल क्लोराइड जिसे हिंसबर्ग अभिकर्मक भी कहते हैं, इसके दूसरा जो यौगिक है पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड जिसे टोसिल क्लोराइड भी कहते हैं, इनके द्वारा अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या हो जाता है, सल्फोनेशन, हाइड्रोजन की जगह सल्फोनेशन हो जाता है। दीज आर ऑल्सो सॉलिड्स विच हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट सो दे आर यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार रिएजेंट, ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ वो ही एरोमेटिक एमीन अभिक्रिया करते हैं या वो ही एमिनो कंपाउंड अभिक्रिया करते हैं जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है, और एक्टिव हाइड्रोजन प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन में ही होता है। जब भी प्राइमरी और सेकेंडरी एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन कोई सा भी उसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार रिएजेंट से करवाई जाती है तो एमीन का एक्टिव हाइड्रोजन ग्रिग्नार रिएजेंट के एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ करके क्या बना लेता है, हाइड्रोकार्बन बना लेता है।
अब है कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन। ये रिएक्शन है, इसका यूज एमिनो जो ग्रुप है उसके प्रोटेक्शन में किया जाता है। एमिनो ग्रुप को अपने को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा कोई रिएक्टेंट है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक को दूसरे में चेंज करना है लेकिन एमिनो को ऐसे ऐसे ऐसा का ऐसे रखना है, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एमिनो कंपाउंड को एमिनो जो फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और प्रोटेक्ट करने के लिए इस एमिनो ग्रुप की रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ करवाई जाती है, तो जो क्या बनता है, सिफ बेस बनता है। ये जो सिफ बेस है ये आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और वापस से फ्री एमीन अपने को प्राप्त हो जाता है। सो बाय दिस रिएक्शन NH2 ग्रुप इज प्रोटेक्टेड, द सेकेंडरी एमीन आर फॉर्म्ड बाय रिडक्शन ऑफ दीज कंपाउंड। जो सिफ बेस बना है उसका अगर रिडक्शन कर दिया जाता है, ये एनिलीन है, इसकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से करवाई है, तो ये क्या बना है, सिर्फ बेस बना है। इस सिर्फ बेस का क्या करवाया है, हाइड्रोजिनेशन करवाया, हाइड्रोलाइड करवाया है, इस अपचयन करवाया है एक तरह से, हाइड्रोजिनेशन, और तो क्या बन गया, सेकेंडरी एमीन बन गया। डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन है वो बेंजीन जो एनिलीन है या एरोमेटिक जो एमीन है उसके एमिनो जो ग्रुप है उसको डाईएजो ग्रुप में कन्वर्ट करने की N2+ डाईएजोनियम डाईएजो N2 में कन्वर्ट करने की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, डाईएजोटाइजेशन कहलाती है। इस डाईएजोटाइजेशन में क्या करते हैं, जो एनिलीन है उसका HCl, एनिलीन में HCl मिला करके एक ही सॉल्यूशन तैयार करते हैं, और NaNO2 और HCl की रिएक्शन से क्या बनाते हैं, नाइट्रस अम्ल बनाते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि पहले का बना हुआ नाइट्रस अम्ल वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये इन सिटू प्रोसेस है। तुरंत अभिक्रिया के दौरान NaNO2 और HCl को मिला करके क्या बनाते हैं, HNO2 बनाते हैं, जो डाईएजोटाइजिंग एजेंट है। इस डाईएजोटाइजिंग एजेंट या डाईएजोटाइजिंग मिक्सचर है उसको फिर एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड में डाला जाता है, तो क्या बनता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन। इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन। डाईएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ बीटा नेफ्थोल एंड फॉर्म्स ए डाई। जो डाईएजोनियम क्लोराइड है ये फिनोल के साथ रिएक्शन भी करता है, बीटा नेफ्थोल के साथ रिएक्शन करता है, और ये इन एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके कॉन्जुगेटेड एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है जो डाई की तरह बिहेव करते हैं। थैंक यू।